हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको पास कैसे होना है। ठीक है, तो आपके मार्क्स कैसे बनेंगे। ठीक है, पासिंग ये बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो देखो, आपके मिड टर्म हुए थे, एनुअल हुए थे और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हुए थे, तो टोटल आपके 100 हो गए। ठीक है, अब ये 100 बनते कैसे हैं। आप सोच रहे हो कि ये भी 80 होता है, ये भी 80 होता है, ये 20 होता है, तो ये तीनों को मिला के तो कम से कम 180 होने चाहिए ना। 100 क्यों होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप सोच रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूँ ये आपके 100 बनते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो, आपका मिड टर्म होता है 80 का, ये भी होता है आपका 80 का, ये होता है आपका 20 का। ठीक है, मिड टर्म के जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपके कम से कम 30 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर 80 में से 80 ले आओगे पेपर में, तो आपके 30 मार्क्स लगेंगे मिड टर्म के। ठीक है, अब यहाँ पे आप 80 में से 80 ले आओगे तो यहाँ पे आपके 50 मार्क्स लगेंगे एनुअल में। यहाँ पे आप 20 ले आओगे तो आपको यहाँ पे 20 ही मिलेंगे पूरे। ठीक है, तब जाके आपके कितने हो गए 100। ठीक है, अब जैसे कि 80 में से 30, 80 को किया 50 में और ये हो गए 20, टोटल हो गए 100। ठीक है, अब आपको देखो पास कैसे होना है। अब हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं इस वीडियो में। तो देखो, मान लो आप मिड टर्म में 80 में से ले आए 27 मार्क्स और एनुअल में 80 में से ले आए 20 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट आपको मिल गई 10। ठीक है, अब जो आप मिड टर्म में 80 में से 27 लाए थे, वो हो गए आपके 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 आपके यहाँ पे बन गए, ये हो गए आपके 13 मार्क्स। 13 आपके यहाँ पे मिल गए, 10 आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो ये इसको इसको जोड़ो, देखो ये तो हो गए आपके 20 और ये हो गए आपके 13, 33। तो ये क्या हो गया, ये बंदा हो गया पास, क्योंकि यहाँ पे ये 20 मार्क्स लाया। आपको एनुअल में 20 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे 20 नहीं लाते तो आप फेल ही कहलाए जाओगे। ठीक है, अब आप मिड टर्म का देख लो। अब यहाँ पे आप 80 में से लाए 23, कन्वर्ट के बाद हो गए 9। यहाँ पे 20 लाए, कन्वर्ट के बाद 13, यहाँ पे 7 मिल गए। तो यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं, देखो आप यहाँ पे लाए 9, यहाँ पे लाए 13, यहाँ पे लाए 7, यहाँ पे आपके बन रहे हैं 29। पर आपको कितने चाहिए, आपको 4 मार्क्स और चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्रेस मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 में से आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी, जिसमें से आपके 2 सब्जेक्ट में यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर ग्रेस मिल सकती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आपके 29 थे तो आपको 4 मार्क्स की ग्रेस मिली। क्यों मिली, क्योंकि आप यहाँ पे 20 मार्क्स लाए हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप 20 लाए हो। एनुअल में अगर आप 20 ले आओगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगी। ठीक है, तो 29 थे, 4 मार्क्स की ग्रेस मिली, टोटल होगा 33, पास। ठीक है, अगला, यहाँ पे आप 80 में से लाए मिड टर्म में 31 मार्क्स, कन्वर्ट के बाद हो गए 12 मार्क्स। यहाँ पे आप 80 में से लाए 16, कन्वर्ट के बाद हो गए 10 और यहाँ पे मिल गए आपको 15। अब आप देखो, ये हो गए 12, ये हो गए 16, ये हो गए 15। ठीक है, अब तीनों को जोड़ सकते हैं। तो देखो, ये तो आपके कितने हो गए, 8 और 28, 28 और 15 हो गए आपके 37। ठीक है, 37 मार्क्स हो गए, पर आपको कितने चाहिए थे, आपको चाहिए था 33। तो आपके 33 से ऊपर आया 37, पर फिर भी यहाँ पे बच्चा फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि ये आप यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स लाने थे, पर आप 20 नहीं लाए, 16 लाए हो। ठीक है, इसलिए ये फेल है। इधर लिखा भी है कंपार्टमेंट बिकॉज डू नॉट गेट 20 मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। अब आप देखो, यहाँ पे 80 में से 28 लाए तो 10, 20 में से 13, 20 पूरे मिले तो 43। तो यहाँ पे तो आपको देखो पूरा पूरा क्राइटेरिया बन रहा है। ठीक है, ये तो आपके पूरे पूरे 43 बन रहे होगी। आप यहाँ पे 20 भी लाए हो और ग्रेस मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप यहाँ पे तो पास हो। यहाँ पे आप 10 लाए हो, देखो कितने कम बच्चा मार्क्स लाया मिड टर्म में, तो मिड टर्म का कोई लेन देन नहीं है। तो मिड टर्म में आप देखो 4 मार्क्स में कन्वर्ट हुआ है, बताओ 10 में से 20 लाए हो यहाँ पे, तो ये हो गए 13। अब बच्चे को यहाँ पे मिल गए 16 मार्क्स, तो आराम से पास है। ठीक है, मतलब मिड टर्म में ये बच्चा फेल था, एनुअल में भी ये 27 नहीं लाया, सिर्फ 20 लाया है,
जो कि बोला गया था कि सिर्फ 20 मार्क्स ले आओ, इसको यहाँ पे भी मिल गए ना मार्क्स 16, इसलिए ये पास हो गया। अगर यहाँ पे इसको 16 भी नहीं मिलते, 10 चलो 11 मिलते ना, तब भी इसमें 5 मार्क्स ग्रेस की मिलते, क्योंकि ये 20 मार्क्स लाया है। अगला है ये मिड टर्म में 20 लाया, कन्वर्ट के बाद हो गए 7, 15 लाया, कन्वर्ट के बाद हो गए 9, यहाँ पे 17 आ गए, टोटल हो गए इसके 33। अब इसको 33 तो मिल गए, पर ये 20 नहीं लाया यहाँ पर, इसलिए इसको कंपार्टमेंट दे दी गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पासिंग क्राइटेरिया क्लास 9th वालों के बच्चों के लिए। ठीक है, अब मैं आपको अगर 11th की बात करूँ तो 11th में आपको यहाँ पे 27 लाने हैं एनुअल में। ठीक है, और मतलब इसमें भी आपको 27 आने हैं, दोनों में आपको अलग से पास होना है। ठीक है, 27 आपके आने चाहिए, बेशक आपके यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे आपके 27, यहाँ पे मतलब आपको जो थ्योरी बनती है ना, वो मिड टर्म और एनुअल को मिला के बनती है। तो आपको मिड टर्म और एनुअल को मिला के आपको 27 मार्क्स लाने ही है 11 क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।